आज की कहानी महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों की है। अर्जुन के बाणों से छलनी होकर द्वापर युग के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। उनकी मृत्यु तब तक संभव नहीं थी जब तक भीष्म पितामह खुद न चाहें। भीष्म पितामह इस असहनीय पीड़ा के बावजूद वह महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। दिन में युद्ध के बाद शाम को सभी लोग भीष्म पितामह से मिलने आया करते थे। एक रोज जब द्रौपदी आई तो उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगी। भीष्म पितामह कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के लिए बहुत पूजनीय थे। ऐसे में द्रौपदी को भीष्म पितामह की इस अवस्था में हंसता देख सब आश्चर्य में पड़ रहे और सब क्रोध में डूबी नजरों से द्रौपदी की ओर देखने लगे और द्रौपदी हंसती जा रही थी। भीष्म पांडवों को धर्म, अधर्म और नीतियों के ज्ञान की बातें बता रहे थे। द्रौपदी को हंसता हुआ देख भीष्म पितामह ने उनसे इसका कारण पूछा तो द्रौपदी ने कहा, पितामह आज तो भीष्म युद्ध के नियमों और आदर्शों के बारे में सबको प्रवचन दे रहे हैं, जरा इनसे पूछिए तब इनके आदर्श कहाँ थे जब भरी सभा में दुर्योधन ने मेरा चीरहरण किया था। ये तो भीष्म पितामह थे, जानते थे कि ये गलत हो रहा है, फिर भी ये चुप क्यों रहे? क्या तब भीष्म पितामह अपने आदर्श और मूल्य भूल गए थे? द्रौपदी की इस बात को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे पांचाली, मैं जानता था कि एक दिन मुझे इन सवालों के जवाब देने होंगे और साथ ही मैं ये भी जानता था कि सभा के माध्यम जो हो रहा है वो सही नहीं है। उस दिन भी मेरे मन में यही प्रश्न चल रहे थे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सका, मैं अपने वचन में बद्ध था। भीष्म पितामह ने आगे कहा, उस समय मैं कौरवों का अन्न खा रहा था, वह अन्न जो पाप और कर्मों से कमाया हुआ था। मेरे ऊपर उस अन्न का कर्ज था। जिसका अन्न खाते हैं उसका विरोध करना सही नहीं है। अन्न ने मेरी जीभ को अपने बस में कर लिया था और बोलने भी नहीं दिया और ये अनर्थ हो गया। भीष्म पितामह ने आगे कहा कि अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से सारा रक्त बह गया। ये रक्त भी दुर्योधन के अन्न से बना हुआ था। अब मेरे शरीर में वह रक्त नहीं है। मैं दुर्योधन के प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ, इसलिए आज ज्ञान की बातें कर पा रहा हूँ और यही कारण था, इसीलिए मैं उस समय उस क्षण चुप था। मैंने उस समय इसे बस एक खेल का नियम समझा था, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी और मेरे कुरुवंश के नाश की वही असली शुरुआत थी। भीष्म पितामह की ये बातें सुनकर द्रौपदी संतुष्ट हो गई और उन्होंने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। जीवन का एक सत्य, स्त्री का पल पल अपमान करने से पुरुषों के भाग्य से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। परिवार में स्त्री की प्रसन्नता के कारण ही परिवार तरक्की करता है और साथ ही अन्याय और अधर्म आदि का विनाश करना पूरी मानव जाति का कर्तव्य है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।